बिहार में मुस्लिम वोट बंट गया है दर्शकों और हिंदू वोट डट गया है। और ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, उसके बाद क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हिंदुओं को एकजुट करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की, और पहले फेज के बाद सेकंड फेज में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा इधर मुस्लिम वोटों की सेंधमारी के लिए, तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ओवैसी ने पूरा जोर लगा दिया। और दावा यह किया जा रहा है ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये वोट में तब्दील करेंगे ओवैसी। उनकी पार्टी इसके लिए दावे कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं ओवैसी की रैली और उनके नेताओं का दावा है ये जो रैली है ये वोट में तब्दील होगी। देखिए जरा, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बट गया है। एक तरफ तेजस्वी है, कांग्रेस से आरजेडी है जो दावा कर रहे हैं मुस्लिम वोट हमारा है, दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं ये वोट हमारा है। 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अरे इमरान प्रतापगढ़ी, तुम यहाँ बताओ कोचा धामन में आके कि तुम किसको सपोर्ट करोगे। एक जामिया से पढ़ा हुआ नौजवान काबिल एहतराम बिना किसी दाग के एमआईएम का प्रत्याशी सरवर आलम को तुम सपोर्ट करोगे, या जो लोग एनडीए की गोद में बैठ के मोदी के हाथों को मजबूत करते रहे पिछले कई सालों से सीमांचल में, उसको सपोर्ट करोगे। अब दर्शकों, कैसे बुलडोजर मॉडल बिहार में हिट है देख रहे हैं आप। अब समाजवादी पार्टी जब प्रचार के लिए जा रही है वो भी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां भी ओवैसी की पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी की नेता आमने सामने आ गए हैं। वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन एहरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम वोट पूरी तरह से बंट चुका है और तेजस्वी का विरोध होने लगा। देख रहे हैं आप, दावा ये कि मुस्लिम तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। सुनिए जरा। तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था।
बटे थे तो बचना नहीं है। पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। हिंदुओं को बांटने वाले जब योगी के टारगेट पर आए तो बिहार में पूरा गेम ही पलट गया। पहले फेज में योगी का नारा दूसरे फेज आते आते अपना असर दिखाने लगा है। बिहार में हिंदू एकजुट हो गए, मुस्लिम वोट टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। सीमांचल की सरजमीं से ओवैसी कांग्रेस आरजेडी को ललकार रहे हैं, मुस्लिम वोट पर अपना हक जता रहे हैं, महागठबंधन के विरुद्ध वोट बैंक का युद्ध छेड़ चुके हैं। तो अब भाई भाई की इस लड़ाई में तेज प्रताप भी यादव वोट बैंक को अपना बताने लगे। जो खेल योगी ने शुरू किया, उस मैदान में ओवैसी और तेज प्रताप हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं। अब दर्शकों, मुस्लिम वोट अगर बट गया है तो फिर ये वोट किसके लिए सेंधमारी करने वाला है और किसके लिए मुसीबत बनने वाला है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए इधर, बिहार में जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया उसका असर दिखने लगा है। बिहार में दूसरे चरण की फाइट हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में आ गई है दर्शकों, लेकिन इस लड़ाई में हिंदू एकजुट हो गए हैं और मुसलमान बट गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? वो ऐसे कि ओवैसी सीधे तौर पर महागठबंधन के खिलाफ मैदान में आ गए। ओवैसी हर मंच से सिर्फ तेजस्वी और कांग्रेस को ललकार रहे हैं। ओवैसी ने कहा सीमांचल की जमीन मेरी है, यहां के मुसलमान मेरे हैं। साथ ही चुनौती दी और कहा दम है तो तेजस्वी सीमांचल में आजमा लें। इस बयान के मायने बेहद खास हैं और महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट करीब 17 से 18% है। यहां के मुस्लिम वोटर करीब 87 सीटों पर असर डालते हैं। और चुनाव में दर्शकों एक और फैक्टर बता रहा हूं आपको, आरजेडी ने सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी घटा दी है। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं दिया गया, जबकि 2020 में करीब 62% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था। हर चरण में, दूसरे चरण में विशेष तौर पर सीमांचल और मिथिलांचल जैसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और सीमांचल में 24 सीटें हैं दर्शकों, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 48% से ज्यादा है। 2020 में इसका असर दिख चुका है। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। ऐसे में दूसरे चरण की फाइट मुस्लिम वोट बैंक पर शिफ्ट हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसकी वजह से महागठबंधन को दिक्कत है और ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जरा। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो।